हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो फादर ऑफ फिटनेस के चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फादर ऑफ फिटनेस जो हमारा डे 80 तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया, जिसमें लोगों ने हमें बहुत साथ दिया, जिसमें लोगों ने हमें फॉलो किया, सब्सक्राइब किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई इसको सब्सक्राइब भी करेगा, लेकिन रियली थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया। और आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू मी, थैंक्स टू माय डॉटर, जिसने मेरा पूरा साथ दिया। हमारा जो डेली रूटीन वर्कआउट चैलेंज था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो चैलेंज हम लोगों ने लिया था कि जब तक मेरी बेटी के स्कूल के वेकेशन रहेंगे तब तक हम लोग उसको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में उसको फॉलो करेंगे। तो कल से उसको स्कूल ओपन हो चुके थे, तो हम लोगों ने फिर भी कल मॉर्निंग में हम लोगों ने सूर्य नमस्कार से उसको ख़त्म किया अपने वर्कआउट को। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दोबारा वर्कआउट नहीं करेंगे, वर्कआउट करेंगे, लेकिन अब हम प्रिपेयर करेंगे कि कौन से डे करना है, कौन सा डे नहीं करना है। लेकिन कुछ टाइम के लिए रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यू 80 डेज़, वो भी हार्ड वर्कआउट, ईजी नहीं था, क्योंकि ऐसा कंफर्टेबल वर्कआउट नहीं था जो हम लोगों ने किया। उसको वर्कआउट थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, 5 मिनट वर्कआउट थे, जिसको 3-4 राउंड में हम लोग कंप्लीट करते थे। और ऐसा हो जाता था कि 4th राउंड के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हमें क्या करना चाहिए। बॉडी वेट वर्कआउट जो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते थे, हैंड स्टैंड की, पिस्टल स्क्वाट की, एल सीट की, बुरपी, आपका मसल अप हो गया, आपका पुलअप्स हो गया, बहुत सी चीज़ें हम लोग उसके बाद भी करते थे। लेकिन ये लगा लो कि जो 80 डेज़ की जो जर्नी थी हमारी, बहुत शानदार रही। उस 80 डेज़ में हम लोगों को बहुत पेन हुआ। हमारे लेग्स कभी कभी ऐसे थे कि हम लेग उठ नहीं पाते थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसको मारा कि नहीं भाई, तेरे को उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर चैलेंज अपने आप के लिए लिया है तो आपकी लाइफ में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है? आपकी लाइफ में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और चीज़ को आपको मानना पड़ेगा और चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा जो डेली चैलेंज था 80 डेज़ का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली चैलेंज तो सिर्फ ड्यूरिंग हर स्कूल वेकेशन था, तो वो कंप्लीट हो गया। डजन मैटर इट फॉर 60, 80, 90, 100 डजन मैटर। तो मैटर ये था कि जो मेरी बेटी का जो चैलेंज था ड्यूरिंग हर स्कूल वेकेशन, वी विल बी हैव टू बी वर्कआउट मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो भी बॉडी वेट होम वर्कआउट। तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस चीज़ से जो मेरे अंदर, मेरी बेटी के अंदर जो मोटिवेशन आया है, तो प्लीज़ वो इनक्रेडिबल है, वो मतलब एक्स्ट्रा लेवल है वो। तो उस चीज़ को अब मैं प्लानिंग करूँगा कि हमें किस डे पे वर्कआउट करना है। उसकी प्रोफेशनल उसकी क्लासेस लगानी पड़ेगी किसी चीज़ की। मुझे नहीं मालूम कि उसको भी मुझे किस में भेजना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक उसका इंटरेस्ट समझ नहीं आएगा तब तक मैं उसको ऐसा फिट करता हूँ ताकि वो परफेक्ट हो जाए। कोई भी स्पोर्ट्स अगर उसको चूज़ करना हो तो वो स्पोर्ट्स को करने में डरे ना, घबराए ना, उसको अच्छे से करे। तो ये मेरी उम्मीद, ये मेरी कोशिश रहेगी उसको स्पोर्ट्स में अच्छा रखने की, ताकि वो एक एक्स्ट्रा लेवल में खेल सके आने वाले टाइम में, जिसकी मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी जी जान लगा के। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात कि मैं अपने आप पे भी उतना ही ध्यान दूंगा जितना मैं अपने बच्चे पे दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसकी फ़िटनेस के चक्कर में अपनी फ़िटनेस को ख़राब कर रहा हूँ, नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी अपनी फ़िटनेस है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो या कोई भी हो। तो आपको अपनी फ़िटनेस पे आपको फोकस करना ही करना है। ये आप अपने लिए एक चैलेंज, अपनी लाइफ का एक टास्क लगा लीजिए आप, ठीक है? तो प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से दोबारा आएंगे, दोबारा हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि हम लोग क्या रूटीन अभी बनाते हैं, क्या क्लास, क्या स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना है। मैं पूरी फोकस करता हूँ पहले तो उस पर कि उसको फोकस कराऊँ कि वो कोई स्पोर्ट्स चूज़ कर सके, ताकि उसमें उसका लाइफ बेटर बन सके। तो इज इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स, अच्छे मैसेज मुझे दिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला। और मैं उम्मीद ये आपसे भी यही करता हूँ कि आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालें, और वो सेम टाइम आप अपने बच्चे को दें, ताकि आपका बच्चा आपसे मोटिवेट हो सके, किसी बाहर वाले से नहीं। आपका बच्चा आपसे मोटिवेट हो सके, किसी की वीडियो देख के नहीं। आपका बच्चा आपसे मोटिवेट हो सके, किसी के फालतू एडवर्टाइजिंग से नहीं। सो प्लीज़ जस्ट टेक टाइम टू योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट टाइम टू योर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।